अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम। आज हम वापस रिपीट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 और 4। एक स्टूडेंट ने कॉल करके बताया कि सर ये दो पार्ट्स में दिखाई, लिहाजा मैं वापस रिपीट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3, वी हैव टू ऐड 2p square q square minus 3pq plus 4 and 5 plus 7pq minus 3p square q square। बेटा ये दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, हमें इनका सम करना है। तो देखिए हम इस तरह लिखेंगे। पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4, ये हम लिखेंगे। और इसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन की जो टर्म्स है वो इन टर्म्स के नीचे लिखेंगे, लेकिन ख्याल रखना है कि लाइक टर्म्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आने चाहिए। जैसे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास यहां पर 5 है और 5 कांस्टेंट है, और पहली एक्सप्रेशन में जो 4 कांस्टेंट है, तो हम 4 के नीचे 5 लिख देंगे। तो ये 5 हम यहां पर नहीं लिख सकते, ये 5 हम कहां लिखेंगे, ये हम 4 के नीचे लिखेंगे। फिर यहां पर हमारे पास है 7pq, और देखिए आप यहां पर हमारे पास pq टर्म है माइनस 3pq, तो इस माइनस 3pq के नीचे हम लिखेंगे 7pq। और फिर है माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, वो कहां लिखेंगे, वो 2p स्क्वायर q स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। तो ये बनेगा माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 7pq प्लस 5। अब हम इनको ऐड कर देंगे। देखिए बेटा, जब ऐड कर देंगे, ये माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर है और ये प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म्स है ना, इनका सब्ट्रैक्ट हो। माइनस 3 में से 2 करेंगे सब्ट्रैक्ट, और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 3 माइनस 2 इज 1p स्क्वायर q स्क्वायर। लेकिन चूंकि हम बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, लिहाजा ये बनेगा माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। इसी तरह 7pq में से 3pq सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 3 कितने हो गए, 7 माइनस 3 हो गए 4, तो ये बनेगा 4pq, और 4 प्लस 5 इज 9। तो ये इन दो एक्सप्रेशंस का सम बनेगा, माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9 विल बी द सम ऑफ द टू एक्सप्रेशंस। इसी तरह फोर्थ पार्ट में हमें ऐड करना है, वी हैव टू ऐड l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, देन 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो 3 बल्कि 4 एक्सप्रेशन यहां पर, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ये एक है, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर दूसरी एक्सप्रेशन है, n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तीसरी है, और फिर है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl ये फोर्थ एक्सप्रेशन। तो बेटा देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो लिख दी पहली एक्सप्रेशन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब दूसरी एक्सप्रेशन में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो वो हम यहां लिखेंगे m स्क्वायर के नीचे m स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस n स्क्वायर ये हम अलग लिखेंगे ऐसे। फिर तीसरे एक्सप्रेशन में हमारे पास n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर हम n स्क्वायर के नीचे लिख देंगे प्लस l स्क्वायर। और फिर है 2lm 2mn 2nl, क्योंकि ये यहां इनकी कोई लाइक टर्म नहीं है, आप चाहे तो इनको इनके साइड में आखिर में लिख दीजिए, या यहां पर जहां पर आपकी मर्जी आप इसको लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So it is 2lm plus 2
mn प्लस 2nl। अब इनको हम ऐड कर देंगे। देखिए जब ऐड कर देंगे, आप यहां ऑब्जर्व करिए, ये एल स्क्वायर है। अच्छा, यहां पर जो एल स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उस एन स्क्वायर का जो एल स्क्वायर है, ये एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर हम यहाँ एल स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो एडिशन है, एडिशन कम्यूटेटिव भी है, एडिशन एसोसिएटिव भी है। आप टर्म्स को इधर उधर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब मैंने ये एल स्क्वायर यहां पर लिख दिया प्लस एम स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल स्क्वायर के नीचे एल स्क्वायर ही आ गया। तो अब ऐड कर दीजिए, देखिए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो गया, 2l स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज 2l स्क्वायर। इसी तरह एम स्क्वायर और एम स्क्वायर का ऐड कर देंगे, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर का ऐड कर देंगे, ये बनेगा 2m स्क्वायर। और इसी तरह एन स्क्वायर और एन स्क्वायर का ऐड कर देंगे, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 2n स्क्वायर। और फिर ये टर्म्स वापस आएंगे, प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl will be the sum of these expressions। या आप चाहे आप यहां हर टर्म में से 2 बाहर ले सकते हैं। अगर 2 आप बाहर लेंगे, बनेगा 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ये इन 4 एक्सप्रेशंस का सम बनेगा। ठीक है, तो अब हम आएंगे आज के जो अपना हमारा असली टॉपिक है, एक्सरसाइज 9.2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। एक्सरसाइज 9.2, इसमें आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए बेटा, वी हैव गिवन ए रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना है विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमिल्स एज द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पहले केस में जो क्वेश्चन 2 है, सॉरी, पहले केस में जो लेंथ एंड ब्रेड्थ दे आर गिवन टू बी पी क्यू। तो हम लिखेंगे हियर length is equal to P and we have given breadth is equal to Q. Now you know that area of rectangle, area of rectangle आपको मालूम है हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं length into breadth L into B। अब यहाँ L के बदले क्या है P और B के बदले क्या है Q, तो बनेगा P into Q, that is PQ। Hence the area of the rectangle will be equal to PQ। इसी तरह दूसरे पार्ट में जो लेंथ है, सेकेंड पार्ट में we have given that length is equal to 10m and breadth is equal to, breadth is given to be 5n। So therefore area of the rectangle will be equal to length into breadth। अब लेंथ कितनी है 10m, ब्रेड्थ है 5n। तो बेटा यहाँ पहले हम 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 हो गए 50 और फिर m और n का प्रोडक्ट आएगा mn। Hence the area of the rectangle is 50 mn। मजीद इसमें कुछ पार्ट्स है, एक दो में और दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 है, तीसरे पार्ट में वी हैव गिवन लेंथ। हियर लेंथ इज इक्वल टू हियर वी हैव गिवन लेंथ इज 20x स्क्वायर एंड breadth of the rectangle is given to be 5y square। Hence area of rectangle will be equal to
लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखिए लेंथ कितनी है 20x² और ब्रेड्थ है 5y²। यहाँ हम 20 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 zeros are 0, 5 twos are 10, तो ये बनेगा 100। और फिर x² और y² का प्रोडक्ट ऐसे ही रहेगा, तो ये बनेगा x², y²। Hence the area of the rectangle is 100x², y²। इसमें फिर मजीद एक पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, दैट विल बी होमवर्क फॉर यू, तो आप खुद करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव टू कंप्लीट a multiplication table for monomills। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया है, हमें ये टेबल फिलअप करना है। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। वी हैव गिवन मोनोमिल्स 2x minus 5y then 3x² minus 4xy then is 7x² y² 7x² y²। यहां मजीद इसमें दो टर्म्स है, 7x² y² और फिर एक और है -9x² y²। ये -7x² y है। देखिए बेटे थोड़ा टेबल छोटा पड़ गया, ये मैं बड़ा सा टेबल बनाता हूं। अब देखिए टेबल थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे। इसमें हमें 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स की जरूरत है। जी इस तरह हम टेबल बनाएंगे। इसमें यहां पर हमारे पास है 2x, फिर है -5y, फिर है 3x², then we have -4xy, 7x² y and -9x² y²। तो यहां से हमें और मोनोमिल्स है, सेम मोनोमिल्स जहां से है 2x -5y then we have 3x² -4xy then 7x² y and lastly we have -9x² y²। तो इन मोनोमिल्स को हमें इन मोनोमिल्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा कुछ मैं दिखाऊंगा, कुछ आप खुद करेंगे। देखिए पहले 2x और 2x को मल्टीप्लाई करना है। हमें 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हो गए 4, x × x कितने हो गए। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है जब बेसिस सेम होती है पावर्स ऐड होती है। इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो इन पावर्स का ऐड होगा, ये बनेगा 1 + 1 दैट इज 2, तो लिहाजा ये बनेगा 4x²। फिर आपको इसी 2x को मल्टीप्लाई करना है -5y के साथ। देखिए पहले 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -5 -10, फिर x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -10x। फिर इसी 2x को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ 3x² के साथ। देखिए पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, x × x² कितने हो गए, x × x²। इस x पर पावर 1 है, इस x पर पावर 2 है, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स का ऐड होगा, तो ये बनेगा x ⁻1 + 2 = 3, सो इट इज 6x³ और 6x³। अब इसी तरह इस 2x को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ। देखिए 2 × -4 = -8, फिर x और x को मल्टीप्लाई करेंगे, x × x = x² और y ऐसे लिख देंगे।
फिर इसके बाद इस 2x को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 इंटू 7 हो गए 14, देन x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और y ऐसे लिख देंगे। फिर इसी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा 2 इंटू 9 इज 18, लेकिन माइनस साइन है तो लिहाजा बनेगा माइनस 18। x इंटू एक्स स्क्वायर कितने हो गए, x इंटू एक्स स्क्वायर में बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगे तो ये बनेगा x रेज़ पावर 2 प्लस 1 इज 3, सो इट इज माइनस 18 x पावर 3, फिर आएगा y स्क्वायर, सो इट इज माइनस 18 x क्यूब y स्क्वायर। अब इसी तरह इस माइनस 5y को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। बस एक मैं दिखाऊंगा, आगे आप खुद करेंगे। अब इस माइनस 5y को 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 इंटू 2 कितने हो गए, देखिए माइनस 5 इंटू 2 हो गए माइनस 10, तो ये बनेगा माइनस 10। फिर x और y को मल्टीप्लाई करना है, x और y का प्रोडक्ट क्या आएगा, xy आएगा, सो इट इज माइनस 10 x इंटू वाई एक्स वाई, या कोई चाहे लिखे वाई एक्स भी सेम है एज एक्स वाई, सो इट इज माइनस 10 एक्स वाई। फिर माइनस 5y और माइनस 5y को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस टाइम्स माइनस इज प्लस, 5 5 आर 25, फिर आप y और y को मल्टीप्लाई करिए, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। फिर इस माइनस 5y को 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना जी। देखिए अब क्या करना है, माइनस 5y को 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5y को मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर के साथ, तो माइनस 5 इंटू 3 हो गए माइनस 15, एंड x स्क्वायर इंटू वाई इज x स्क्वायर वाई, सो इट इज माइनस 15 x स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर इस माइनस 5y को माइनस 4x के साथ, माइनस 5y को आप प्रोडक्ट कर दीजिए किसके साथ, माइनस 4xy के साथ। देखिए बेटा पहले माइनस 5 और माइनस 4 को प्रोडक्ट कर देंगे, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 4 आर 20। फिर x और x को प्रोडक्ट कर दे, सॉरी y और y को प्रोडक्ट करेंगे, वो बनेगा y स्क्वायर, और यहाँ पर x ऐसे रहेगा, सो इट इज 20x y स्क्वायर। इसी तरह आपको यहां से हर एक टर्म को, आप माइनस 5y को इसके साथ प्रोडक्ट करना है, फिर इसी माइनस 5y को इसके साथ प्रोडक्ट करना है, और फिर इसी तरह यहाँ की हर एक टर्म को यहाँ की हर एक टर्म से प्रोडक्ट करना है। आगे ये टेबल आप खुद ही फिलअप करेंगे, बाकी सारा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से आएगा, और अगर ना समझे होंगे तो आप मुझे फोन करके बता देंगे, फिर मैं दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बिल्कुल इतना ही करेंगे, हम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, इसको अच्छी तरह से समझिए, और समझने में प्रॉब्लम होगी आप मुझे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, मैं दोबारा से समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज।